हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है ना। जैसा कि ना बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी, कहने का मतलब है तीनों को ध्यान में रखा जाएगा। यानी ऐसे आप कह सकते हो कि पूरा यहाँ पे आपको बायोलॉजी का मटेरियल मिलने वाला है। और सबसे अच्छी बात एक ये है कि यहाँ पर आपको इस तरीके से समझाया जाएगा, इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि जो पढ़ाई हुई बातें हैं, है ना, दी हुई सूचना है, वो लंबे समय तक आपको याद रहे और इंटरेस्ट भी लगे। और दूसरी बात, वो जो भी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। आज मैंने जो यहाँ पे चर्चा करूंगा, मेरा जो आज का टॉपिक रहेगा वह है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और उससे संबंधित फादर कौन कौन से हैं, है ना। हिंदी में बोले तो जीव विज्ञान की शाखाएं और उनके पिता। ठीक है, जीव विज्ञान की शाखाएं और उनके पिता। तो यहां पर मैं बात करता हूं, मैंने यहां पर टॉप 10 ब्रांच ले रखी हैं और उनके जो फादर हैं उनको भी मैंने बताया हुआ है। पहले मैं आपको ऐसे ही बताता हूं, उसके बाद मैं इसका ट्रिकी रूप भी बताऊंगा जिससे आपको याद रहे। जैसे यहां पर दिया गया है बायोलॉजी के पिता और जूलॉजी के पिता कौन है, तो बायोलॉजी एंड जूलॉजी के फादर यदि पूछा जाए तो क्या बोलना है, एरिस्टोटल है। कौन है, एरिस्टोटल है। इसके बाद बॉटनी के फादर कौन है ना, तो आपको बोलना है थियोफ्रेस्टस। कौन है, थियोफ्रेस्टस। इसके बाद मॉडर्न बॉटनी, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, मॉडर्न बॉटनी के फादर कौन है या टैक्सोनॉमी के फादर कौन है, तब आपका आंसर होगा लिनियस। क्या होगा, लिनियस। इसके बाद आगे बात आती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के फादर कौन है, तो ग्रेगर मेंडल। कौन है, ग्रेगर मेंडल। अब इसके बाद मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन है, तो थॉमस हंट मॉर्गन। क्या है, थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है। इसके बाद साइटोलॉजी के फादर कौन है, तो होगा रॉबर्ट हुक। कौन है, रॉबर्ट हुक। इसके बाद बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन है, तब आंसर होगा लुईस पास्चर। कौन है, लुईस पास्चर। और अंत में आता है माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये तो मैंने आपको सीधा बता दिया, लेकिन आप कहोगे सर ये तो हमको याद नहीं रहेगा, कुछ समय बाद में भूल जाऊंगा, लेकिन उसकी भी मैं जिम्मेदारी लेता हूं। देखो याद कैसे रखना है। अब यहां पर ज्यादातर आपकी एनसीईआरटी में वर्डेड है, ज्यादातर नाम। ठीक है, चलिए, तो आपको ये याद कैसे रखना है, बायोलॉजी और जूलॉजी के पिता कौन है, अरिस्टोटल। तो कैसे याद करेंगे, देखो कैसे याद करेंगे इसको हम। बायोलॉजी का जोकर अरस्तु के पास है। क्या बोलोगे, बायोलॉजी का जोकर अरस्तु के पास है। तो याद हो गया, बायोलॉजी और जूलॉजी के पिता कौन है, अरस्तु। चलिए अब दूसरा देखते हैं। बोतल थैले में है। क्या बोलोगे, बोतल थैले में है। तो बॉटनी के पिता कौन हो गए, थियोफ्रेस्टस। कितना इजी है, समझते हुए चलना है। बोतल थैले में है तो बॉटनी के पिता कौन हो गए, थियोफ्रेस्टस। आगे क्या करना है। अब मॉडर्न के लिए मैं एक शब्द लगता हूं मेरी, ठीक है, या मेरे। ठीक है, तो मेरी बोतल, याद रखना, मेरी बोतल और टैक्सी, टैक्सी, टैक्सोनॉमी को मैंने यहां पे टैक्सी बोल रखा है। मेरी बोतल और टैक्सी लॉन्च करो। क्या करो, लॉन्च करो। तो याद हो गया, मॉडर्न बॉटनी और टैक्सोनॉमी जो है इसके पिता कौन है, फादर कौन है, तो लिनियस है। वही बोलना है, मेरी बोतल और टैक्सी लॉन्च करो। याद हो गया, कितना इजी है। इसके बाद यहां पे बोलना है, अब आपने पढ़ रखा होगा बायोलॉजी के छात्रों, तो आपने पढ़ा होगा जीन शब्द, क्या पढ़ा होगा, जीन पढ़ा होगा ना। तो यहां पे याद रखना, जीन है ना, जेनेटिक है ना, तो फटाक से याद आ जाएगा आपको। जीन मेंडल के हैं। जीन किसके हैं, मेंडल के हैं। ठीक है, और उसके बाद मेरे जीन मॉर्गन के हैं। किसके हैं, मॉर्गन के हैं। इस प्रकार याद हो जाएगा। ठीक है, मेरे का मतलब मैंने क्या कहा, मॉडर्न रखना आपको। आगे देखिए, अब यहां पे साइटोलॉजी, साइटोलॉजी बोले तो क्या होता है, कोशिका। ठीक है, तो साइटोलॉजी
के पिता, अब इसको कैसे याद करना, साइकिल, साइटोलॉजी को याद कैसे रखना है, साइकिल, साइकिल रोहन की है, साइकिल किसकी है, रोहन की है। तो याद हो गया साइटोलॉजी के फादर कौन है, रॉबर्ट हुक हैं, क्योंकि साइकिल रोहन की है। आगे देखिए बैक्टीरियोलॉजी है ना, इसके पिता कौन है, तो कैसे याद करोगे, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, हाँ बैक्टीरियोलॉजी लुईस पास्चर। तो इसको कैसे याद रखना, बैक्टीरिया लाओ मेरे पास, क्या बोलोगे, बैक्टीरिया लाओ मेरे पास। तो बैक्टीरिया से हो गया बैक्टीरियोलॉजी, लाओ से हो गया लुईस, और पास मतलब पास्चर, बैक्टीरिया लाओ मेरे पास, है ना। देखिए भैया हम तो कोरोना से लड़ने की क्षमता रखते, बैक्टीरिया क्या है, तो बैक्टीरिया लाओ मेरे पास। तो बैक्टीरियोलॉजी लुईस पास्चर। आगे क्या है, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अब याद रखना, अब यहाँ पे बायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में कैसे याद रखना, ये तो पता हो गया बायोलॉजी जोकर है ना अरस्तु का, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी से आंटी लव करो, कैसे बोलोगे, माइक्रोबायोलॉजी से आंटी लव करो, क्योंकि बायोलॉजी तो अरस्तु ले गए, तो माइक्रोबायोलॉजी आंटी को दे दो, ठीक है। इस प्रकार आज हम लोगों ने पूरे के पूरे 10 ब्रांच जो है बायोलॉजी की, जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, उनको मैंने ट्रिकी रूप में याद किया। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे कि आपको अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन ट्रिकियर फॉर्म में मिल सके और आप बेहतर तरीके से चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सको। धन्यवाद।